इतने थकान घूमने फिरने के बाद भी थकान होने के बाद आप हमारे पहला धन्यवाद तो मेरा भूप साहब और वीरेंद्र को। जब मैंने कहा भाई कि देखिए लंच का प्रोग्राम अगर यहाँ रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और उन्होंने मेरी बात स्वीकार की, तो उनके लिए धन्यवाद और उनके लिए तालियां, क्योंकि सारा प्रोग्राम उनका है। सारा इनिशिएटिव भूप साहब ने, चंद्रा ने, वीरेंद्र ने, रेखा ने सब मिलकर जो मेहनत की है, ये प्रोग्राम जो है एकदम यूनिक ही प्रोग्राम हुआ है। मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम को कोई आगे जाके इसको बीट करने में बहुत ज़्यादा जोर लगेगा, परंतु जैसे अपने के साथ रहने में जो मज़ा है, जो पुरानी यादें हैं, आप लोगों के साथ 40-50 साल पहले जो समय बिताया और उसकी यादें कभी गई नहीं। हमेशा मेरे मन में रहा कि वो जो एक परिवार था अपना जयश्री का, वो बड़ा ज़बरदस्ती परिवार था और जिस तरह का आपस में वहाँ आपस में अंडरस्टैंडिंग, तालमेल और एकदम चाहे जेंट्स लेडीज बच्चे एक परिवार की तरह ही जो है बने हैं। मुंद्रा साहब का आशीर्वाद रहा है, वैसा जी की अभी तभी थोड़ी ठीक, वो आगे बहुत बड़ी बात, मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद कि मुंद्रा जी पता है अभी थोड़े निकल गए हैं। चौधरी साहब और चाणक्य साहब, हमारे सभी लोग जो है, डागा जी, सब ने एक बड़ी कृपा की। मैं समझता हूँ कि पहली बात तो जयश्री के कार्यक्रम में पधारे और सबसे बड़ी बात कि यहाँ आप आए। मुझे उम्मीद है कि भाई थकान हो भी है, 4 बज गई, पहुँचते पहुँचते आपका IT का टाइम हो जाएगा तो पता नहीं। मुझे उम्मीद है कि भाई आप लोगों को सारी व्यवस्था, भोजन सब पसंद आए। हमारे यहाँ के जो आइए सर, यहाँ के हमारे बॉस जो है पुरोहित साहब, इनके लिए जरूर डाले देखिए। पुरोहित साहब और हमारा सहयोगी इसी तरह जो है बिरला ग्रुप में, बिरला वाइट के समय से पुरोहित जी हमारे साथी रहे हैं। सारा HR का उस समय वहाँ का काम देखते थे और इस जगह को बनाने में, जमीन लेने के बाद पुरोहित जी ने पूरा काम संभाला, पूरी बिल्डिंग बनाई, इतने लोगों का रिक्रूटमेंट किया और एक मन में हमेशा में इच्छा रहती कि जो तुम्हें कुछ काम करना चाहिए, तो इसलिए ये किया। और IT का यहाँ के लोगों को कैसे सहयोग मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, आगे बढ़े और IT हर जगह डेवलप होने वाली है। और विशेषकर मुझे ध्यान दिया है कि गर्ल्स को भी कैसे एनकरेज करें। तो जैसा आपको बताया कि मेरा 30% जो है वुमेन है, इंजीनियर्स भी वुमेन, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ही हैं, सब फील्ड में वुमेन है। और ये मेरी पूरी कंपनी में, पूरे ग्रुप में भी 30% वुमेन हर कंपनी। तो ये इस तरह का जो सौभाग्य हम लोगों को मिला ये ऑर्गेनाइज बनाने का, फिर से आप लोगों का बहुत बहुत आभार, खूब हृदय से आभार। आप आए, मुझे पता सब थके हुए हैं, फिर भी जो है जाने के पहले अगर ज़्यादा थकान हो तो थोड़ा बादाम का हलवा खा सकते। थैंक यू वेरी मच। सुरेश, हाँ भाई, हाँ साथियों, कल कुछ बोलना चाहता था मैं, पर चूंकि मैं वहाँ रुका हुआ भी नहीं था और इंडस्ट्रियल जर्नी थी तो कुछ चार दोस्त भी मेरा नाम जो है, तो आज वो भाई साहब ने मौका दे दिया मेरे को कि भाई जो है, तो आधा धन्यवाद तो भाई साहब ने नहीं दिया आपको, थक जाने के बाद में जो है नहीं भाई साहब ने पूरा दिया है। अशोक जी ने बोल दिया भाई कि थकान जो है ये आने के बाद में खत्म हो गई है, पर मैं मेरी मन की 2 बातें जरूर कहना चाहूँगा। मैं एक तो भाई साहब से 2 चीज़ सीखी है मैंने कि जितना अपने ऊपर खर्च करते हैं हम लोग, उससे ज़्यादा समाज के ऊपर खर्च करते हैं। मुझे मानना है कि सभी लोग अगर ये थोड़ा बहुत भी फॉलो कर ले तो जो 80% गरीबी है वो खत्म हो सकती है। अरे वाह। दूसरा, हर आदमी खुश रहना चाहता है पर खुशी देना नहीं चाहता। खुशी
बांटने से मिलती है। खुशी बांटने से मिलती है। तो ये भाई साहब से मैंने सीखा है और आप देख रहे हो मतलब जितना मैटर्स में होता आप उसमें हो कि खुशी बांटने से खुशी मिलती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई कि मतलब हर आदमी खुश रहना चाहता है पर खुशी देना नहीं चाहता है। तो ये दो बात अलग हो गई। अब बहुत छोटी छोटी बातें मैं भाई साहब के विजन तो जैसे टेक्सटाइल में बिल्डर तो सब लोग जानते हैं, पर मैं मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है दो विजन को बताना चाहता हूँ। जब मैंने 81 में शेयर मार्केट का काम शुरू किया था तो सब लोगों ने बोला भाई साहब को कि आपने सीए करा के इसको गलत लाइन में क्यों लिया है, क्योंकि 81 में जो है सब मतलब अनपढ़ गंवार और पैसे वाले लोग शेयर मार्केट में आते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई नहीं आता था। तो भाई साहब मेरे को शेयर मार्केट में लाए उस समय, और आज तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की भीड़ लगी हुई अपने यहाँ। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 81 में इन्होंने मेरे को बीके बाबू से मिला था। कोई फंक्शन था, मैं मुंबई गया हुआ था, तो बीके बाबू ने इन्होंने बोला कि मेरे छोटे भाई सुबह से, तो उन्होंने बोला भाई क्या किया है, मैंने कहा सीए किया है। बोले कहाँ रहते हो, जोधपुर करता हूँ। बोले कल से मंगलम सीमेंट ज्वाइन कर देगा। उस समय ये प्रोफेशनल एचआर नहीं होता था पिछलाज में, खाना पट्टी होती थी। तो मेरे को बीके बाबू ने बोला कि कल से तुम मंगलम सीमेंट चले जाना। तो भाई साहब ने जो चीज़ बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबू मैं इसको नौकरी नहीं कराना चाहता हूँ, इसको मैं बिजनेस में लाना चाहता हूँ। और मेरे को बिजनेस में लाए और बिजनेस में मेरे आने बाद में भाई साहब की जब हमारा एक लेवल बढ़ेगा बिजनेस का, तो भाई साहब भी बिजनेस में आगे। तो आप सबको धन्यवाद कि इतनी थके होने के बाद में भी जो है लोग पता है, और पूरे जी की टीम को धन्यवाद। सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं 5 साल बॉम्बे में था, 88 से 89 तक, और हर्षद मेहता के घर 2 पैसे इकट्ठे हो गए थे, तो मैं सब कुछ छोड़ के जोधपुर आ गया। और 93 से अभी तक जो है 100% सेवा का काम कर रहा हूँ मैं। बिजनेस मेरा बेटा सौरभ देखता है। और जो मैंने सेवा की बात की थी कि हम लोग जो हमारा घर खर्च है महीने का, उससे ज़्यादा समाज के ऊपर खर्च करते हैं। मतलब आप समझ गए हो ना सर, सेवा के मतलब बहुत तरीके हैं। मैं जोधपुर के जितने भी एनजीओ हैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ। 108 हाँ वो तो Rati and his colleagues. Hip hip hooray! Hip hip hooray! तो चले ये तो बहुत बनता है।
नमस्कार, खम्मा गणी हुकुम। इस गेट टुगेदर के आज तीसरे दिन मैं आप सभी का सादर अभिवादन, वंदन, खैर मकदम करती हूँ। आरंभ करने से पहले 4 लाइनें सुनाना चाहती हूँ। हजारों ऐब है मुझ में, हजारों ऐब है मुझ में, नहीं कोई खूबी बेशक, मेरी खामियों को तुम खूबियों में तब्दील कर दे। मेरी हस्ती है एक खारे समंदर सी ए मौला, तू अपनी रहमतों से इसे मीठी झील कर दे। तू अपनी रहमतों से इसको मीठी झील कर दे। जयश्री टेक्सटाइल्स अलुमनी एसोसिएशन मीट 2025 में आयोजित इस अभिवादन सम्मान समारोह में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिवादन करती हूँ। आज हम सभी बहुत खुश नसीबी महसूस कर रहे हैं कि हमें उन सभी विशिष्ट डिग्नेटरीज की छत्र छाया और सानिध्य में सभी एक्स जयश्री प्रोडक्ट्स को आपस में रूबरू होने का सौभाग्य मिला। सभी जब अपनी अतीत की यादों का पिटोरा खोलते हैं तो याद करते हैं कि जयश्री के सीनियर्स ने जो सीखा, जो समझा, उन्हीं से प्रैक्टिकल नॉलेज, डिवोशन, डिसिप्लिन, काम के जुनून को जुनून की तरह करने की ताकत की जो लकीरें उनके मार्गदर्शन में उकेरी गई थी, उन्हीं के द्वारा दी गई वसीयत रूपी ट्रेनिंग जीवन के हर कामयाब मोड़ पर कैसे काम कर गई। और जयश्री से विदा लेने के बाद भी हर एक्स जयश्री प्रोडक्ट्स को जिस तरह किसी भी दिशा में उसने काम करना चाहा, सफलता के मुकाम पर जयश्री की ट्रेनिंग उसको पहुंचा पाई। ऐसा कि हमने पिछले 2 दिन में इस तरीके से हमने सुना है कि आप सब जो जयश्री के सीनियर्स हैं, जयश्री परिवार आपको ईश्वर के तुल्य सम्मान देता है, मानता है। एक बार मैं आप सभी से बहुत जोर से तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे सभी सीनियर्स का हम सम्मान करें, कृतज्ञता ज्ञापित करें। ये छोटा सा प्रोग्राम 15-20 मिनट का केवल कृतज्ञता ज्ञापन समारोह है। हम अपनी भावनाएं अपने शब्दों के माध्यम से, कुछ फूलों के माध्यम से भेंट करना चाहते हैं। हम सभी तहे दिल से, अंतर्मन से धन्यवाद देते हैं आदरणीय SV अग्रवाल साहब को, आदरणीय GL मुंद्रा साहब को, आदरणीय श्री VN चांडक साहब को, श्री आनंद जी राठी साहब को, श्री AN चौधरी साहब को, श्री HC डागा साहब को, श्री JC सोनी साहब को। आप सभी की पावन उपस्थिति ने सभी का उत्साह और हौसला बढ़ाया। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद, साधुवाद। और इस प्रांगण में जितने भी एक्स जयश्री के परिवार, उनके सदस्य बैठे हैं, उन सभी को एक बार पुनः धन्यवाद, प्रणाम। उनकी वजह से आज ये प्रोग्राम हमारा सक्सेस हो पाया। कलकत्ता की फर्स्ट एलुमनी मीट का संयोजन आप सभी के अथक प्रयासों और आनंद जी साहब की दरियादिली सहयोग से बहुत सार्थक रहा था और उन्हीं के पद चिन्हों पर ये दूसरी मीट जो की गई है, ऐसा सोच रहे हैं कि ये परिपाटी चलती रहेगी और ऐसा उत्साहजनक वातावरण हमें फिर देखने को मिलेगा। आंधियों से ना बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, आंधियों से ना बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, तू नवाजे तो जुगनों से सितारा हो जाऊं। मैं तो एक कतरा हूँ मौला, मुझे ऐसी फितरत दे मौला, कोई प्यासा दिखे तो मैं दरिया हो जाऊं, कोई प्यासा दिखे तो मैं दरिया हो जाऊं। बहुत आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ अपनी स्नेही उपस्थिति से जो 4 चांद लगा रहे हैं, परम आदरणीय SV अग्रवाल साहब, आप फ्रंट पर पधारें और आपकी मधुर मुस्कान, आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो कृतित्व है, उसके लिए हम आपको साधुवाद, धन्यवाद देते हैं। और मैं निवेदन करती हूँ श्री वीरेंद्र जी शारदा साहब को, श्री JM भूप साहब से और हमारी रेखा भाभी से कृपया पधारें और अग्रवाल साहब का सम्मान करें। आप पधारें। अग्रवाल साहब, आपसे मैं थोड़ी सी पुरजोर निवेदन करती हूँ, थोड़ी सी जहमत दूंगी आपको, प्लीज आप कृपया पधारें।
और अब साफा पहनाकर सम्मान करेंगे। बुक साहब शॉल द्वारा सम्मानित करेंगे। मैं बहुत से लोगों से परिचित नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत लेट आया और जल्दी निकल गया। 1982 में आया और 2000 में निकल गया। तो कई लोगों से मुलाकात अभी हो रही है। अगर ये मौका नहीं होता तो मिलने ही नहीं होता। तो मैं सबसे पहले तो बूढ़ साहब को और जी को इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि कई लोगों से मुलाकात हो गई जिनसे कभी मुलाकात होने का चांस ही नहीं था। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा आप लोग इसके लिए बहुत धन्यवाद। और मैं दो बात बोलना चाहता हूँ, दो शेर बोलना चाहता हूँ। एक तो इस के बारे में जो इन्होंने इतना बढ़िया आयोजन किया है। चांदनी रात हुस्न की बरसात, चांदनी रात हुस्न की बरसात, सब्ज़ गुल नशे में सोए हैं, महकी मस्त हवाओं से हम गले मिलके डूब रोए हैं। और दूसरा, अरे साईं क्या हुआ? और दूसरा, जयश्री के सारे लोगों की तरफ से एक शेर बोलना चाहता हूँ। जो जयश्री की स्ट्रेंथ है वो कैसे लोगों में बटी हुई है। हम तो दरिया हैं, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। बहुत बहुत तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, तारीफ के मोहताज नहीं होते हैं सच्चे लोग, क्योंकि कभी असली फूलों पर इत्र नहीं लगाया जाता। तारीफ के मोहताज नहीं होते हैं कुछ लोग, क्योंकि कभी असली फूलों पर इत्र नहीं लगाया जाता। अपनी तरबियत, संस्कारों, सौम्यता से, सलीके से हवाओं में जो खुशबू खोल देते हैं, लफ्जों से जो बंद दरवाजे खोल देते हैं, ये शख्स है GLM साहब। इनाम के हस्ताक्षर मैं बहुत अदब एहतराम के साथ निवेदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ आप पधारें। और साथ ही शारदा साहब, बुक साहब और एक भाभी से निवेदन करती हूँ माला पहनाकर आपका स्वागत करें, अभिवादन करें, कृतज्ञता ज्ञापित करें, फिर शॉल पहनाकर, साफा पहनाकर विधिवत सम्मान करें। स्मृति चिन्ह देकर, जो कि आज के समारोह की याद दिलाएगा, जब उनके ड्राइंग रूम में ये स्मृति चिन्ह रहेगा। जब पहना नहीं, जो पहना आता है वो पहना। हाँ भाई, कोई पहने ना। बहुत सुंदर लग रहे हो आप। आगे लगा मैं समझ लगा लिया। और स्मृति चिन्ह देंगे बुक साहब। जोरदार तालियों से एक बार अभिवादन करें, कृतज्ञता ज्ञापित करें। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर से दुआ कि आपकी शतायु जीवन खूब स्वस्थ जीवन के साथ परिवार सहित खूब खुशी से शतायु जीवन लें और हम अगली मीट में आपके सानिध्य में साधक के रूप में संगीत का भी सामयिक ज्ञान रखने वाले परम आदरणीय VN चांडक साहब, आपके लिए 4 लाइन आप पहले सुने सर प्लीज। जहां भी सुर झड़ते मेरे, जहां भी सुर झड़ते मेरे, मैं बस तुम्हें सुनाता हूँ। गीतों की हर एक सरगम से मैं ये आवाज लगाता हूँ कि सारी दिवाली, होली,
फाल्गुन की मस्ती मिले तुम्हें, मैं मन्नत यही मनाता हूँ, मैं मन्नत यही मनाता हूँ। आप जरा गाए गए गीत जो कलकत्ता में हमने सुने, परसों हमने सुने, तो उसकी महक अभी तक जहन में ताजा है। मैं आप श्री एन चांडक साहब को और आपकी हम सफर श्रीमती चांडक साहिबा को आगे बुलाना चाहती हूँ और पुनः एक बार आप सभी से निवेदन, आप जोड़े सहित आपका सम्मान करें, अभिवादन करें। साफा मैं रेखा भाभी से निवेदन करती हूँ, शॉल दोनों को साथ पहनाइए आप। कलकत्ता जाए तो साफा पहन के जाना है। और स्मृति चिन्ह के लिए उप साहब से निवेदन कि स्मृति चिन्ह देकर आप आज की स्मृति को ताजा करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद चांडक साहब। हाँ ठीक है, यू नो बेटर। एक मिनट, मोदरा जी, राठी जी और समस्त साथियों, जयश्री और स्किल ट्रेनिंग में कोई फर्क नहीं लगा, किसी को भी नहीं लगा आज तक। जब भी हम लोग मिले हैं हमेशा एक ही कंपनी के लोग, एक ग्रुप के लोग के रूप में हमेशा मिले और रहे हैं। लोगों ने भी बाहर में यही समझा है और इसका एकमात्र कारण हमारे जो अग्रवाल जी या मोहरा जी और जो राठी जी वगैरह रहे हैं, ये इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस ग्रुप को रहा है मेरे हिसाब से। ग्रुप की सारी बातें, काफ़ी बातें मोहरा जी बताएंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ उसके बारे में, वो क्योंकि लंबा बोलने वाले हैं, बताया उन्होंने। तो मैं तो सिर्फ यही बोलूँगा कि सूर्य को न उगने का अहंकार होता है और न डूबने का डर। तो अपने ग्रुप को वैसा ही अपना बना हुआ है कि किसी को कोई प्रकार का अपने ज्ञान का या अपनी सफलताओं का कोई अहंकार नहीं और न किसी को आगे प्रगति करने का नहीं कर सकने का कोई डर। प्रकृति का रास्ता खुला है और आगे से आगे अपना ग्रुप प्रगति करते जा रहा है और करेगा आगे, अपनी कंपनियां भी करेंगी और अपना ग्रुप भी करेगा। इसी आशा के साथ मैं आप लोगों से मिला। नाम तो बहुत आसान है, दरिया बन डुबोना तो बहुत आसान है, लेकिन जरिया बन जान बचाना तो कोई बात नहीं। हमको कितने लोग पहचानते हैं उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन क्यों पहचानते हैं यकीनन उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। मेरा इशारा अत्यंत उदार बना, समाज सेवी, जिंदा दिली की मिसाल, हसमुख भाव, व्यक्तित्व तत्व के धनी, परम आदरणीय आनंद जी राठी साहब से मिलकर सम्मान अभिवादन करना चाहते हैं। आनंद राठी साहब और शारदा। धन्यवाद सर। यार एकदम और अब स्मृति चिन्ह।
बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आनंद पूज्य मुंद्रा जी को, अग्रवाल जी को, पांडे साहब को प्रणाम, हमारे सारे साथी चौधरी साहब, दागा जी और सभी देवी देवता जितने बैठे हैं सबको मेरा चंद्रा, तुम्हारे बोलने में कोई सानी नहीं है और मुझे आज पता लगा मेरे में इतने गुण हैं, या फिर इशारा था कि लगी नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये प्रोग्राम, जैसे मैंने पहले भी कल भी कहा था परसों, कि ये बड़ा अद्भुत प्रोग्राम जो किया है उसके लिए विशेष आभार अपने पूर्व साहब, चंद्रा, वीरेंद्र और रेखा को, उनके लिए जोर से तालियां उनके लिए होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में इतना प्रोग्राम, इतने लोगों का आयोजन करना, सबको फॉलो करना, एंड हाजिर जवाब 1 मिनट, ग्रुप साहब को मैसेज भेजो 5 मिनट में जवाब जरूर आ जाएगा कि भाई जो है। तो मैं खुद ही आप सबका बहुत आभारी हूँ। और जैसे पता है कि मेरे को तो खूब आनंद मिलता है जब अपने लोग मिलते हैं। तो कलकत्ता में प्रोग्राम किया, उसके आनंद की शुरुआत हुई, आज तो उसकी पराकाष्ठा हो रही है। एक परिवार है, जयश्री का हमेशा मेरे मन में यही रहा है कि जयश्री एक बड़ा परिवार है। जयश्री और जैसे कहा सनी जी ने, कोई ईस्टर्न स्पिनिंग के फर्क ही नहीं था, हम लोग एक परिवार की तरह रहे। और आज भी उसकी जो है, जब भी मन में याद आती है तो खूब मजा आता है कि जयश्री में कैसे मिलके एक परिवार की तरह सबने काम किया और हंस खुश के। कितनी कठिनाइयां कुछ भी आई, मेरे टाइम में भी पुलटू सेन का एक वो उस समय स्ट्राइक हुई थी, परंतु कभी महसूस नहीं हुआ कि कोई तरह की तकलीफ है। तो इसके लिए आप सबको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और विशेषकर सुबह भी आप सब लोग इतना करके पधारे, तो मैं हमेशा आप लोगों का तहे दिल से आभारी रहूंगा। धन्यवाद सर। बनाए रखो खुद अपनी पहचान, खामोशी से बनाए रखो खुद अपनी पहचान, हवाएं भी गुनगुनाएगी आपका नाम। साथियों, कुछ को हराना हो, कुछ को हराना हो तो तलवार लेके चलो, लेकिन सबको जीतना हो तो किरदार लेके चलो, लेकिन सबको जीतना हो तो किरदार लेके चलो। ऐसे ही विशिष्ट किरदार और हस्ताक्षर है परम आदरणीय A.N. चौधरी साहब। आपकी स्वर्णिम संगीता कार्यक्रम का कलकत्ता की एल्युमनी मीट में बहुत गहराई से सभी ने महसूस की, जिसकी अनुभूति आज भी है। परम आदरणीय A.N. चौधरी साहब को उनकी हम सफर, हम प्याला, हम निवाला, उनसे भी निवेदन, कृपया उनको आप आदेश दें, निवेदन करें। उनकी तरफ से मानो, लेकिन हम आपको 2 पहनाएंगे। और स्मृति चिन्ह, शॉल, स्मृति चिन्ह। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। जब चौधरी साहब चुटकी लेते हैं तो हम सब बहुत आनंद लेते हैं उसका, वो उससे वंचित हो गए साहब हम अभी। अग्रवाल जी, मुंद्रा जी, चांदक जी, सभी साथी और जैसे परिवार के सारे सदस्य, भाई बहन बोलूं आपस में नहीं है, लेकिन वैसे सारे भाई बहन के रूप में क्या बोलूं। परिपाटी आनंद जी ने कह करके करवाई। जनवरी का जो आयोजन किया गया था, शायद आनंद जी परसुएट नहीं करते तो हम उतना नहीं कर पाते। हर तरह से इन्होंने गाइडेंस दी
उसमें पूरा सहयोग दिया, सारा अपने से बाहर दिया। और उसके बाद में उसी समय बूब जी ने बूब जी नहीं बोलने जेठमल ने कहा कि भाई मैं सितंबर 26 में आप लोगों को बुलाना चाहता हूँ। और पता नहीं यहाँ आते ही क्या मन में आए कि बोले नहीं इतने दिन बाद में क्यों बुलाऊंगा, पहले आ जाओ ना। हम तो पहली बार जब इन्होंने कहा कि 26 में नहीं 25 में, मोला शायद गलती से बोल रहे होंगे, कहीं भूल हो गई है, लेकिन बोले नहीं। और तब तक वीरेंद्र का फोन आ गया कि भाई मैं भी सहयोग करूँगा, मैं भी साथ में खड़ा होऊंगा। 1 और 1 11 हो जाते हैं, खाली एक थोड़ी न चलता है। और अब 1 1 11 क्या, ये तो वीरेंद्र और जेठमल की बात है। रेखा और चंद्रा जी ने जो काम किया है, और ये कितना कर रहे हैं पता नहीं मेरे को, लेकिन इन लोगों ने जो काम किया है और जिस तरह से खड़े रहकर किया है, ये अतुलनीय है। और जिस तरह से आप सबने रिस्पॉन्स दिया है यहाँ आने में, मतलब कि उस समय में हमारे पास में मुंद्रा जी और अग्रवाल जी नहीं सम्मिलित हो सके थे, उसका मलाल इन्हें पहले भी था। और अभी तक अब इस बार आकर के लगता है कि अरे यार वहाँ किसी भी तरह पहुँच जाते तो अच्छा रहता। बहुत अच्छी बात है, इस बार इनका आशीर्वाद हम सबको मिला, ईश्वर ने सदायु बनाया। और बाकी सब साथी भी जो कि उस समय मिस कर दिए थे, हर एक के मन में इच्छा थी मैं आऊँ। और यहाँ पर भी अभी भी कई एक साथी जिन्होंने कंफर्म किया था कि आएंगे और जिनकी आने की पूरी थी, अंशुमान था, जयंत था, अनुपम भाई तो बात हुई कल, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, लेकिन सबकी इच्छा थी कि इस अद्भुत समय में सब साथ मिले। बहुत अच्छा लग रहा है, खास करके आप लोगों ने इतना प्रयास किया और आपकी टीम ने, मैं साधुवाद देता हूँ सभी की तरफ से कि आप लोगों ने इतना प्रयास किया है। और बाकी तो जैसे इंस्टीट्यूशन के बारे में तो बात सारी हो चुकी, और जो भी यहाँ से हैं, चाहे साल भर काम किया, चाहे 2 साल की, क्योंकि मेरे टच में मोस्ट ऑफ जितने भी यहाँ पर हैं, सबसे ज़्यादा बड़ा पापी मैं ही हूँ वहाँ का, क्योंकि उस समय की बहुत डांटा फटकारा हो गई। लेकिन ये बात जरूर है, सबका इतना प्यार रहता था, क्योंकि 2 चीजें हम लोगों ने जैसी में मुंद्रा जी की गाइडेंस में, अग्रवाल जी गाइडेंस में थी। एक तो हमेशा हार्डवर्क तो करना ही है, लेकिन उसके साथ में इनोवेटिव होना है, रोज कुछ नया सोचना है, पुराना है उसको राइट ऑफ करो, कुछ नया जोड़ो, कुछ नए आइडियाज लाओ। और जैसी आज भी, जबकि सारी टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं, इवन अपने खुद के ग्रुप में हम जैसी से बड़ी जो मिलें थी वो बंद हो गई, और जैसी आज भी चल रही है, और सिर्फ चल नहीं रही है, लिनन क्लब जो नाम है वो, तो हमारा सपना था जब मुंद्रा जी में थे और गाइडेंस आपको मिली थी कि हम रेमंड के बराबर में खड़े हों। यही एक सपना था कि रेमंड ऊल के लिए है जैसे लिनन के लिए जानी जाए, और वो सपना आज भी साकार होकर के चल रहा है। ये सबके सम्मिलित प्रयास की वजह से है, मतलब कि हर एक का उसमें किसी न किसी योगदान है। थैंक यू वेरी मच। और ये अपना कार्यक्रम ठीक है, समय की अवधि के हिसाब से जैसे भी देखें, गैप होता रहेगा, कभी साल, अभी तो 9 महीने में हो गया है, उसमें अब आगे जैसे भी होगा, लेकिन चेष्टा की जाएगी कि यह कार्यक्रम इस तरह का अपना बराबर चलता रहे। आप सबको पुनः आने के लिए साधुवाद, धन्यवाद। पैर ही नहीं, चलने के लिए पैर ही काफी नहीं हुजूर, छालों से भी हो मोहब्बत, ऐसा हुनर सीखिए। कालखंड के उस काल में अपने जोधपुर से जाए जन्मे शिक्षित परम आदरणीय S.T. टाटा साहब ने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत विद्वता से, अत्यंत ऊर्जा से अपने मुकाम में बहुत अच्छी माहिरी हासिल की। ये जोधपुर के लिए भी सम्मान है। मैं आपको निवेदन करती
करती हूँ आप अपने हमसफर के साथ प्लीज आप कृपया पधारें और सम्मान की श्रृंखला में आपसे निवेदन कि आप इसका सम्मान आपकी जुड़ाई के साथ करें। और शॉल और स्मृति चिन्ह पहनाना सीख लिया, आज की ट्रेनिंग हो गई। टोपी भी पहना इसी को ईमानदारी के स्मृति चिन्ह बना रहे शुभकामनाएं आपके परिवार के सभी सदस्य, मेरे सभी सीनियर्स, अग्रवाल साहब, मुंद्रा जी, चांदक जी, चौधरी जी, राठी जी, ये सब तो गुरु हैं और गुरु से जितना सीखा जाए उतना कम है। जिंदगी में कभी भी उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। और रियली ये परंपरा जो चली, जो शुरुआत हुई लास्ट ईयर से, और जिस तरीके से ये आगे बढ़ा, उसका सब फल, उसके जो फ्रूट्स अपने सब रीप कर रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। और आगे भी ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने मिस किया है वो भी आगे इसको सुन के, इसको देख के definitely they will also come together and we all will enjoy this। और जो अरेंजमेंट जो यहाँ पे हुआ है उसके लिए किसी तरह की कोई भी नुक्स, कोई बोले कि ये नुस्ख रह गई, इसको और ऐसे बेटर करना चाहिए था, वैसा कुछ भी सब नहीं है। इट्स अ वंडरफुल, एक्सीलेंट, ग्रेट इन ऑल एस्पेक्ट्स। एंड जो आपने, गुप्ता साहब ने, चंद्रा भाभी ने, वीरेंद्र जी ने, रेखा भाभी ने और आपकी टीम ने जो काम किया है, बिल्कुल ही एब्सोल्युटली दैट की शादी से भी बढ़ के बड़ा काम हुआ। रियली इट्स मोस्ट एंजॉयबल, मोस्ट ग्रेट। एंड हम आप सबको रियली मेरी तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से, जैसे परिवार को पूरे का पूरा सबका अभिनंदन करता हूँ। आप सबको जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद डागा साहब। हल्का कभी पड़ेगा, हल्का कभी पड़ेगा, उभर जाएगा कभी, हल्का कभी पड़ेगा, उभर जाएगा कभी। ये वो नशा नहीं जो उतर जाएगा कभी, ये वो नशा नहीं जो उतर जाएगा कभी। आदरणीय जैसे सोनी साहब और बहुत सक्रिय श्रीमती गायत्री सोनी साहिबा, आप दोनों को निवेदन करती हूँ आप कृपया पधारें। और आपके सक्रिय योगदान ने कलकत्ता को भी जीवंत कर दिया था। बहुत आदर के साथ आपको निवेदन, कृपया पधारें। शॉल स्मृति चिन्ह मजा आ गया। आदरणीय सोफे पे जो सब बैठे हैं मेरे गुरुजन, जिन्होंने वास्तव में हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाया और समय समय पर आशीर्वाद मिलता रहा। बहुत ज़्यादा उनके बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं, मुझे सभी जानते हैं। ये और जीवन की ये अमूल्य निधि है जिसको मैं हमेशा संजो कर रखता हूँ। मेरे साथी जो पीछे बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से जो कुछ हमने अचीव किया वो सब उन्हीं की कृपा है। जीवन का ये जो अमूल्य क्षण मुझे अभी मिला है, इसको मैं भुलाया नहीं बोल सकता। शारदा जी मेरे पड़ोसी रहे हुए हैं जयश्री के अंदर, और गुप्ता साहब भी मेरे पड़ोसी रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट डोर नेबर थे।
उनके साथ में जब काफ़ी समय बाद मिले, शारदा जी तो घर पे भी एक बार आए थे, वो साहब से अभी मुलाकात हुई, कलकत्ता में हुई थी। बट जो हंस के मूप साहब से बात करके या भाभी से बात करके आनंद प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा। आनंद जी की तो कृपा है हमारे ऊपर। शारदा जी और रेखा जी, इनके साथ में तो हम लोगों ने काफी समय गुजारा था। बेटे के साथ तो ज्यादा ही। इनके जो पुत्र हैं ऋषि और मुनि, जिनको हम लोग बोलते थे, मेरा बेटा अभी भी उनको याद करते हैं। बड़े पारिवारिक संबंध थे। आज का माहौल वास्तव में बहुत आनंददायक है, इसमें बोल नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने देखा है कि बहुत सारे सीएल्स जो है वो उन्होंने जयश्री में अपना बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। एक लाइन याद आई सीएस के लिए, शायरियाँ हमारी पढ़कर उन्होंने ब्लैंक चेक दे दिया। हम भी अमीर दिल हैं, अमाउंट की जगह इरशाद लिख दिया। और अब निवेदन करती हूँ आदरणीय बीडी डागा साहब से, कृपया पधारें। आपका भी हम सम्मान करना चाहते हैं। शॉल स्मृति चिन्ह। आनंदी अग्रवाल जी, मुंगा जी, राठी जी, चौधरी जी, टाटक जी और जागा जी, सोनी जी, सबको इन सबसे काफ़ी मेरा सहयोग मिला काम में। और अपने इससे हमको काफ़ी कंपनी को आगे बढ़ाने में फ़ायदा मिला। और इसके अलावा मैं यही बोलूँगा कि जो यहाँ अरेंजमेंट हुआ है आज, वो बहुत ही मतलब अनप्रेसिडेंटेड है। और इसके लिए मैं शारदा जी, भूप जी और नेहा भाभी और चंदा भाभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिनके बिना ये आयोजन पूरा नहीं हो सकता था, जिनका चेहरा ही नहीं चरित्र भी सुंदर है, भवन ही नहीं भावना भी सुंदर है, साधन ही नहीं साधना भी सुंदर है। और ऐसे इस जोड़े को सलाम। कृपया आप पधारें वीरेंद्र भाई साहब और रेखा भाभी। हमारा पहले एक बार उसके बाद चलो चंद्रा जी ने तो चांद सितारे सब यहाँ पे ला दिए, सब इतनी सारी बातें करती। अपने तो बात है कॉमर्शियल आदमी रुपए पैसे का हिसाब लगाते रहते हैं, इसलिए उतनी बातें तो बोल नहीं सकता। लेकिन एक बात बोलता हूँ, ये जो आयोजन है वीरेंद्र और जेठमल और उनके साथ साथ में रेखा जी और चंद्रा, मतलब कि कोई वर्ड नहीं है जिसके बारे में हम कह सके कि भाई ये कमी रहेगी, ये रहेगी। मतलब जितना उस समय किया गया था तो ये सोचते थे कई बार कि बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन उससे कितना होना अच्छा हो सकता है। और ये बात हुई इस आयोजन की, लेकिन सबसे बड़ी खुशी ये है कि जयश्री से जो दो हीरे निकले, ये तो डाई हाउस से चलाते थे, इंचार्ज थे डाई हाउस के, और वहाँ से जो उन्नति इन्होंने यहाँ आकर के करी है। और चंद्रा जी इनके पीछे रह करके आपस में बातें तुम लोग कई बार करते रहे हैं, लेकिन दोनों की जोड़ी ऐसी मिली कि ये सिर्फ एक पारिवारिक जोड़ी नहीं, बिजनेस का भी सारा काम किया। और यही बात वीरेंद्र की कि जिस समय गए थे तो एक मार्केटिंग के हिसाब से काम करते हुए गए थे, साथी थे हमारे, लेकिन हमारे यहाँ ब्रिलियंट मतलब विजन्स जितने भी गए हैं, जैसे कि एक विशेषता ही है, मुद्रा जी को सबको तो मैं बोलूँगा आपको कि ये तो गुरु, और मैं भी इनके पीछे रहा, पीछे से धक्का देने में अग्रवाल जी भी लगे, लेकिन हम लोग तो वहाँ रह गए
गुरु गुड़ रह गए, चेले चीनी हो गए। तो जितने चेले गए हैं, चाहे उन्होंने 2 साल काम किया है, चाहे 5 साल काम किया है, चाहे 25 साल काम किया है, ईश्वर के दया से उन्होंने सबने इतनी उन्नति करी है। आज वीरेंद्र बता ही रहे थे उनका कितना बड़ा काम है। यहाँ पर और भी कई सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं। तो जयश्री में के प्रोडक्ट को चलाने में, जयश्री को कायम रखने का तो योगदान सबका मिलकर के है ही है, लेकिन वहाँ से इतने जेवल्स निकले, इसकी और भी ज़्यादा खुशी है। मैं सम्मान तो आज इन्होंने जो किया है उसके लिए हम सबकी ओर से मैं इनका सम्मान करना चाहूँगा। तो आओ देखना ये राइट हैंड भी है और लेफ्ट हैंड भी है। आगे स्मृति ऐसा ही मैं याद कर रहा हूँ। थैंक यू सर। जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे सब सीनियर थोड़ा अग्रवाल साहब, पूजनीय अग्रवाल साहब, मुंद्रा जी, चाणक जी, मराठी जी, चौधरी जी और दागा जी। मैं तो एक 2 शब्द ये बोलना चाहता हूँ कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ आज, जो भी अचीवमेंट कर रहा हूँ या कोई है, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बॉसेस की इज्जत बचाने के लिए कर रहा हूँ। कि इन बॉसेस को कल लोग ये ब्लेम नहीं करें कि यार तुम्हारे असिस्टेंट सब कोचे निकल गए, हमारे जयपुर में बोलते कोचे का मतलब वीक निकल गए। तो उनकी इज्जत बचाने के लिए सब काम कर रहा हूँ, बाकी मुझे कोई इच्छा नहीं। धन्यवाद। सब लोगों ने बहुत अच्छी भावनाएं रखी, हमारा मान बढ़ाया और हम तो बहुत उत्साहित और उद्वेलित हैं। और मैं इतनी बड़ी हस्तियों को यहाँ देख रहा हूँ, बहुत खुशी है मेरे को एक्चुअली। बाकी तो मैं क्या बोलूँ, जो कुछ भी मैंने सीखा मैं कह ही रहा हूँ कि जैसे की बदौलत हम ये कर पा रहे हैं, आगे ऐसे कार्यक्रम होते रहे और अपन मिलते रहे, ये बहुत बड़ी अच्छी उपलब्धि होगी। थैंक यू वेरी मच। गुरु जी, चंद्र और इनके प्रति कृतज्ञता मैं ज्ञापन नहीं करूँ, क्योंकि अपने बच्चों के सामने अपने बच्चों की तारीफ करने का नियम, ये तो अपने ही घर के बच्चे। चंद्रा मेरे मौसेरे भाई की बेटी है, वीरेंद्र भी थोड़ा दूर का रिश्ता है लेकिन भांजा ही है। तो ये सब मेरे इतने नजदीक के हैं कि मैं इनकी अलग क्या तारीफ करूँ। वैसे देखूं तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी मेरे से जूनियर हैं उम्र में तो, और पद में एक अग्रवाल जी। लेकिन अग्रवाल जी ने भी जितना भी दिन हम लोगों ने साथ में काम किया, कभी बॉस का नहीं, एक मित्र का, एक गाइड का रिश्ता पूरा सम्मान दिया। इस मामले में मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ। और ऐसे मौके बार बार मिले हैं, फिर मिलते रहे हैं, ये कामना तो स्वाभाविक है। इसके लिए कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता कोई नहीं है। आज इस अवसर पर एक मैंने आपसे वायदा किया था कि राजस्थान के तीसरे आयाम के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। वो तीसरा आयाम है राजस्थान की
महिलाएं हैं और उनमें भी सबसे बड़ी मीरा मेड़ते में जन्मी, मारवाड़ में जन्मी, मेवाड़ में विवाह करके गई, दुर्भाग्यवश जल्दी विधवा हो गई। परंतु उसने विधवा हो जाने का कोई गम नहीं किया, कोई दुख नहीं मनाया, क्योंकि उसने एक लाइन कही, ऐसे वर का क्या करूं जन्मे और मर जाए, वर तो ऐसा चाहिए मारो चूल्हो अमर हो जाए। ये मीरा के देवर, उनके पति की मृत्यु हो गई, उसके बाद में मेवाड़ के राणा हुए। राणा होकर के उन्होंने मीरा के जो कीर्तन करना, भजन करना, मंदिरों में जाना, दान पुण्य करना, वो सब उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, नाराज थे। उससे परेशान होकर मीरा ने निश्चय किया कि मैं मेवाड़ छोड़ दूंगी, चली जाऊंगी। उसकी कोई अंतरंग सहेली थी, उसको बोला कि मैं जाती हूँ। बोले मेरा कहाँ जाओगी, कहाँ रहोगी, कहाँ सोओगी, क्या खाओगी? तो मीरा बोली, अरे करना फकीरी क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना चाहिए। कभी माड़िया, कभी झोंपड़ी, कभी खुले में सोना जी, कभी मलीदे, कभी भाखरी, कभी उपासे रहना जी। करना फकीरी क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना चाहिए। और वो मीरा पहुंच गई वृंदावन। वृंदावन जाकर के उस समय एक महान संत थे जिनकी बड़ी प्रशंसा थी, मीरा उनको जानती थी। उनके द्वार पर पहुंची तो उनके शिष्य ने कहा कि हमारे गुरु जी, हमारे स्वामी जी किसी स्त्री को नहीं मिलते। अब सोचिए, किसी स्त्री को नहीं मिलते हैं। तो मीरा बोली कि मैंने तो सुना था कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, बाकी तो सब सखिया ही है, एक दूसरा पुरुष कहां से आ गया? उन्होंने सुन लिया, झोंपड़ी में बैठे हुए थे, सुना तो तुरंत बाहर आ गए, ये कौन आई है? बुलाया, बातचीत की। उन्होंने उनको परामर्श दिया कि आप द्वारका जाइए, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण के प्रति सबका सखा का भाव है। और द्वारका में भगवान कृष्ण ने गृहस्थी की थी, वहां उनका पति का भाव है, इसे द्वारका चले। मीरा वहां से अपना एक तरह बजाती हुई द्वारका चल दी, द्वारका पर बस गई। भजन मीरा के बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। और एक भजन मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, जिसमें मीरा ने अपने भगवान से अर्जी लगाई है, प्रार्थना की है, माने चाकर रखो, अरे मुझे नौकर रख लो। कृष्ण तो कृष्ण थे, बोले तो करेगी क्या नौकर? तो बोले चाकर रहसूं, बाग लगासूं, नित्य प्रदर्शन पासूं, वृंदावन की कुंज गलिन में गोविंद लीला गासूं, माने चाकर रखो जी। एक काम तो ये करूंगी, ये चाकर रहूंगी, बगीचे लगाऊंगी, बाग लगाऊंगी और आपके यश का वर्णन करूंगी, काम करूंगी। दूसरा काम क्या करूंगी? ऊंचे ऊंचे महल बनाऊं, बीच बीच रखूं बारी, सांवरिया के दर्शन पाऊं, पैर कुसुम की सारी। कृष्ण खुश हो गए, बोले वाह, इतना अच्छा, इतनी अच्छी सेवा करने वाला चाकर मिल रहा है। बोले तो वेतन क्या लेगी? तो मीरा तो मारवाड़ की बेटी थी, उसने कहा वेतन में मैं तनख्वाह भी लूंगी, खर्चा भी लूंगी और जागीर भी लूंगी। अब कृष्ण घबरा गए, क्या मांगेगी पता नहीं, लेकिन मीरा ने क्या मांगा? चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, भाव भगति जागीरी पाऊं, तीनों बातां सरसी माने।
कहा ये तो पुसा जाएगा, ये तनख्वाह ये खर्ची ये सब पुसाती है, आ जाओ। तो मीरा ने क्या किया, न केवल वो काम तो किए ही किए, भजन तो बनाए उन्हें, गीत तो गाए ही गए, लेकिन जोगी आया जोग करन को, तप करने सन्यासी, हरि भजन को साधु आए, वृंदावन के वासी ठाकुर चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। तो वो काम किया। वो कहती है कि जोगी तो जोग करने को आए थे और सन्यासी आए तप करने को। अरे कृष्ण को पाने के लिए कौन आया? साधु आए तो भजन करने को आए, कृष्ण को पाने के लिए कौन आया? कोई नहीं आया। उनको सबको कृष्ण से मिलाने का काम भी उसी ने किया, सबको कृष्ण से मिलाया। और आखिरी पद है उसका, मीरा के प्रभु घर मीरा, हृदय धरो जी धीरा, मीरा के प्रभु घर मीरा, हृदय धरो जी धीरा, आधी रात प्रभु दर्शन दीने, प्रेम नदी के तीरा, मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी, चाकर राखो, मुंह से बोलिए चाकर राखो जी, हाँ जी चाकर राखो जी, माने चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। ये तो मीरा की बात हुई। एक और महिला की बात हुई, उसका नाम था बडली। नाम सुना है किसी ने? एक बडली बाई हुई थी। बडली बाई भी मारवाड़ मंदिरों में, उस जमाने में हमारे देश में सब जगह लिबास था, छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, वो भी विधवा हो गई। उसके पति बहुत बड़े ज्योतिषी थे, तो बडली बाई ने उनसे ज्योतिष की विद्या सीखी विधवा होने के बाद, और उन्होंने कुछ दोहे लिखे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से हैं। उसमें कुछ लक्षणों का वर्णन किया। एक दो दोहे आपको सुनाऊंगा। एक दोहा है, सावण पहला 7 दिन, मेघ न मांडे आप, पिया पधरो माड़वा, मैं जय हूं होसा। सावण के पहले 7 दिन। और दूसरा एक दोहा है, अंडोले चींटी चढ़े, अंडोले चींटी चढ़े, चिड़ी नावे धूल, ऊंची चील उड़ान ले, तो वह बरखा भरपूर। ऐसे भविष्यवाणी करती थी। लक्षण ऊंची अंडोले चींटी चढ़े, अंडा लेकर चींटी ऊपर की तरफ उठती है, दीवार पे उठती है, इसका मतलब ये वर्षा होगी, उसके बिल में पानी भर जाएगा, तो अंडे लेकर के ऊपर उठती है। अंडोले चींटी चढ़े, चिड़ी नहावे धूल, चिड़िया चोंच में धूल उठा उठा के अपने ऊपर डालती है। ऊंची चील उड़ान ले, चील ऊंची उड़े तो समझो खूब वर्षा होने वाली है। इस तरह के उन्होंने कोई काफी दोहे लिखे हैं। एक दो दोहे ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि इस जगह जमीन खोदोगे, ऐसे लक्षण मिले तो पानी निकलेगा। इस तरह से एक ये दूसरी विद्वान महिला नागौर के पास किसी गांव में हुई थी। ऐसी और बहुत सी महिलाएं हैं, किसकी बात करेंगे, लेकिन राजस्थान वो धरती है जिसके बारे में पहले भी कह चुका हूँ, वो रतन वो धरती है, ये रतन पैदा करने वाली धरती है। तो आप लोग भी कुछ कम नहीं है, आप लोग भी कुछ कम नहीं है। एक से एक रतन मैं यहाँ देख रहा हूँ, एक से एक सफलताएं देख रहा हूँ, एक से एक उन्नतियाँ देख रहा हूँ। और जयश्री तो एक परिवार था। अग्रवाल जी, जब कोई जयश्री से जानने वाला होता था तो वो तो जा रहा होता था, लेकिन उसकी पत्नी रोती भी घर आती थी। पत्नियां रोती हुई घर आती थी, जाना नहीं चाहती, जाना पड़ता था, मजबूरी है, लेकिन ये स्थिति थी। हम जयश्री में ऐसे रहे जैसे एक परिवार के लोग हैं।
वो चाहे गायत्री हो, चाहे आपकी स्वर्गीय पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, ये शांति। नीलम, नीलम कहाँ है? नीलम है क्या? नीलम, ये सब तो ऐसे बिल्कुल जैसे अपने घर के बच्चे होते हैं, इस तरह से पति लोग अपना काम लेकिन ये तो करते हैं। ऐसा वातावरण हमने मुस्लिम बनाते हैं। और कई बार मेरे को ये पूछा गया, किसने नाम लिया सोचा कि आपके यहाँ कोई पॉलिटिक्स, कोई इंट्रीग कुछ है क्या? क्योंकि मेरे यहाँ तो न है न होगी, क्योंकि मुझे जैसे लोग मिले हैं, जितने अच्छे लोग मिले हैं, उसमें ये सब चीजें होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मुझे इस बात की तो चिंता है ही नहीं। तो ऐसा है जैसे कि मेरा जीवन, ऐसा है मेरा दिनचर्या परिवार, जिसको मैं आज यहाँ देखता हूँ तो मेरी छाती खुशी से जाती है। बहुत 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 धन्यवाद शब्द नहीं बोलूँगा, धन्यवाद शब्द नहीं बोलूँगा, लेकिन एक शुभकामना देता हूँ कि जिस जगह आप हैं स्वस्थ रहें, सुखी रहें, उन्नति करें, आगे बढ़ें, और सबसे बड़ी बात इनोवेटिव बने, हमेशा कुछ नई बात सोचें, नया कुछ करें। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। 2 दिन के बाद हमने 2 दिन खूब तेज वाला म्यूजिक सुना, कल स्पेशली बहुत धूम धड़ाका वाला था। तो चांडक साहब फरमा रहे थे कि मैं सुंदर, अच्छा, मन को सुकून देने वाला म्यूजिक सुनना चाहता हूँ। तो मैं आपको ले चलती हूँ आज उस मंच की ओर जिसके सरताज हैं जनाब रिजवान खान साहब। बहुत सुरीला, बहुत मन से और बहुत ही अच्छा गाते हैं। बहुत उम्दा गायन है आपका, बहुत अच्छी अच्छी महफिलें आप करते हैं। आपका पूरी टीम के साथ बहुत स्वागत, अभिवादन, वंदन, प्रणाम। और इसके पूर्व कि रिजवान साहब अपनी टीम के साथ अपनी प्रस्तुति दें, एक छोटा सा आग्रह, हमारे ही मेंबरान श्री आगल साहब हैं, उनकी बिटिया है, वो भी एक छोटी सी प्रस्तुति देना चाहती है। तो इस निवेदन है इस बच्ची से, कृपया पधारें और अपनी प्रस्तुति दें। उसके बाद में रिजवान साहब से निवेदन कि वो अपना कंटिन्यू करेंगे। विशाखा आदर। सभी महानुभावों को मेरा कोटि-कोटि नमन और जय श्री कृष्ण। कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूँगी शिव जी के एक भजन से, उसके बाद मैं 2 नॉन फिल्मी गजल्स प्रस्तुत करूँगी आप लोगों के साथ। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, काफी वर्षों बाद मेरे को गाने का अवसर मिला है।
किया है। एक्चुअली मेरी म्यूजिकल जर्नी चंद्रा आंटी के थ्रू ही स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट टाइम उन्होंने ही मुझे, जब मैंने माहेश्वरी समाज में परफॉर्म किया था, तो उन्होंने मुझे नोटिस किया था और फिर उनके थ्रू मैं मेरे गुरु और मेंटर सबसे मिली तो मैं उनका बहुत बहुत आभार चाहूँगी और बहुत बहुत थैंक यू आंटी एंड बोथ ऑफ यू। सादर प्रणाम। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको खुश कर सकूं। चंद्रा जी ने इतनी तारीफ कर दी, उस काबिल नहीं हूं मैं। कोशिश है कि कुछ सुना सकूं और आपसे रूबरू हो सकूं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत कदम जमाने बाद में आप सभी मिले हैं, तो इसी बात को कायम रखते हुए मैं आगाज कर रहा हूँ आज की महफिल का।
नित सांझ सवेरे मिलते थे, उन्हें देख के तारे खिलते थे, लेते हैं विदाई दूजे से, कहते हैं चले जब जले जब शाम ढले जब दीप जले जब शाम ढले
प्यार की एक गजल है। बुरा झुकी लबों से मोहब्बत की बातें हमी को सुनाना गजब हो गया। ये फूलों की कहानी बहारों की मलिका तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में
साथ